हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में। आज हम हल करेंगे पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला दिया हुआ है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए, फसल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खरीफ की फसल और दूसरा भाग है रबी की फसल। जो खरीफ की फसल होती है ये जून जुलाई के माह में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के माह में काटी जाती है, जैसे धान सोयाबीन। ऐसे ही रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। इसे कहते हैं हम रबी की फसल। तो इस प्रकार गेहूं और चना रबी की फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले ये समझिए कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो जो हम फसल बोते हैं उस फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम बोते नहीं हैं, ऑटोमेटिक वो उग जाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। इस प्रकार ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है। तो जो मिट्टी में जो केंचुए रहते हैं उनको, सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा होम्योस बनाते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए, किसानों के लिए सूक्ष्म जीव जो है मित्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा देखिए कि सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है। तो जो सीड्रिल यंत्र होता है जो बुआई करने के काम आती है, वो सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, जिससे सीड्रिल द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां लघुत्तरी प्रश्न। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। मिट्टी की जल धारण में वृद्धि होती है। जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा होगा कि मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जो हमारे अभी हमने पढ़ा था, मित्र जीवाणु केंचुए और सूक्ष्म जीव, इनकी संख्या में वृद्धि होती है। चौथा देखिए, मिट्टी का गठन सुधरता है। तो इस प्रकार खाद देने से फसल को लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, फसल का भंडारण करते जब हम थ्रेसिंग करने के बाद में, जब हम फसल का भंडारण करने के लिए घर पर ले जाते हैं तो उससे पहले धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धूप में सुखाने से जो उनमें नमी रहती है वो सूख जाती है, उनके अंदर जो जल रहता है वो सूख जाता है, जिससे बीज खराब नहीं होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है और भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है तथा कीटों जीवाणु से सुरक्षा हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न 7वां देखिए कि फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो फसल बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन बीजों को जल में डालकर करेंगे, क्योंकि जल में जब बीजों को डाला जाता है तो जो खोखले बीज होते हैं, खराब बीज होते हैं, वो जल पर तैरने लगेंगे और जो बीज अच्छे होते हैं, उगने के लिए स्वस्थ रहते हैं, उन वो बीज जो रहेंगे वो जल में नीचे डूब जाएंगे। तो फसल बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन बीजों को जल में डालकर करेंगे। जल में डालने से खोखले तथा क्षतिग्रस्त बीज हल्के होते हैं जो जल में तैरने लगेंगे तथा स्वस्थ बीज भारी होते हैं जो कि पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम स्वस्थ बीजों का चयन करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो देखिए, जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये दो प्रकार की प्रणाली है जहाँ पर जल की कमी होती है। इन प्रणालियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि जो स्रोत होते हैं उनसे हम नली को जोड़ देते हैं और छिड़काव पौधे के ऊपर धीरे धीरे फुहारे से छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी जो है वो व्यर्थ नहीं बहता है। ड्रिप तंत्र जो होता है, ड्रिप तंत्र में क्या करते हैं कि जो पौधा है उसकी जड़ तक हम
पानी पहुंचाते हैं और बूंद बूंद करके ड्रिप ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके पानी उसकी जड़ में जाता रहता है। इस प्रकार हम देखिए यहाँ पर दो प्रणालियाँ हैं, इनमें से किसी भी एक प्रणाली का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। तो देखिए उर्वरक और खाद में अंतर, तो उर्वरक पहला अंतर हो जाएगा, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, क्योंकि ये कहाँ पर निर्माण होता है, इनका फैक्ट्रियों में निर्माण होता है। जबकि जो खाद है वो किससे निर्मित होती है, वो प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। तीसरा देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसका पॉइंट 14 देखिए कि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इस प्रकार उर्वरक और खाद में अंतर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि अधिकांशतः ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जाता है कि उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किसान खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, जब फसल बोते हैं तो उसके साथ में हम खाद और उर्वरक डालते हैं। क्यों? क्योंकि खाद एवं उर्वरक के उपयोग से मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक पार्ट 1, जो हमारा पार्ट 1 था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके सभी प्रश्नों का हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।